हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, आगरा से पूर्णागिरी का साइकिल यात्रा का मेरा ये दूसरा दिन है। मैंने अपना सारा सामान साइकिल पे लोड कर लिया है, तो चलते हैं। हम यहां से विदा लेते हैं और अपने दूसरे दिन की यात्रा को जारी रखते हैं। और ये देखिए, मेरे साथ ये यहाँ के इस पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, ओमपाल सिंह। और इन्होंने मुझे परमिशन दी और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, खाने की भी व्यवस्था करवाई। तो अब मैं इनसे विदा लेता हूं अपने दूसरे दिन की यात्रा के लिए। और इस पेट्रोल पंप की एक खासियत और बतला दूं आपको कि यहाँ पर जो भी यूट्यूबर या किसी भी धार्मिक उससे जुड़ा हुआ आदमी अगर यहाँ विद फैमिली भी आता है तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट में कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो ये पूरी हेल्प करते हैं। और ये पेट्रोल पंप जो है मापसा गांव एटा में पड़ता है, शिखा पेट्रोल पंप के नाम से। तो अगर आप यहाँ कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर यहाँ होते हो तो और यहाँ आते हो तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा रहने के लिए, खाने के लिए। और ये हमारे दूसरे दिन की राइड शुरू हो चुकी है। हम पेट्रोल पंप से निकल चुके हैं कासगंज बरेली के लिए। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे एटा है। एटा होते हुए मैं कासगंज पहुँचना है। कासगंज के बाद बदायूं। दोस्तों, मैंने दूसरे दिन की राइड शुरू की है। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी, तो मैं एटा पहुँचूँगा। एटा में पहुँचने के बाद वहाँ कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय वगैरह पिएंगे, जब ही शरीर में थोड़ा जान आएगी। क्योंकि खाली पेट भी साइकिल चलाना सही नहीं है। अब जो यहाँ से एटा से पहले देखिए ये हजारा नहर गुजरती है, तो मैं आपको ये हजारा नहर दिखलाता हूँ। ये दो हैं हजारा नहर। दोस्तों देखिए, इस समय मैं एटा में प्रवेश कर चुका हूँ। और यहाँ सुबह ही सुबह मैंने देखिए नारियल पानी पी रहा हूँ। इसका एक तरह से मेरे लिए नाश्ता है। इस समय हमने एटा शहर पार कर लिया है। अब इससे आगे, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे कासगंज है। देखिए कासगंज हम कितनी देर में पहुँचते हैं। तो भैया एक पूरी लगा दें। दोस्तों ये 4 पूरी और छोले हैं, इसका रेट है 20 रुपये। और इसको हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने पूरी और छोले का नाश्ता करने के बाद अभी हमारी यात्रा जारी है। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। और बड़ा ही आनंद आ रहा है माता के दरबार में जाते हुए। आज से देखिए नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, तो जहाँ भी मुझे मंदिर मिल रहे हैं तो मंदिरों पर देखिए किस तरह से भीड़ का नज़ारा है। दोस्तों ये देखिए, मैंने सुबह से चाय नहीं पी है, तो इस समय मैं इस जगह इस दुकान पर रुका हुआ हूँ जहाँ मैंने चाय का ऑर्डर किया है। और बड़ी मुश्किल से ये चाय वाला राज़ी हुआ है। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर उसके बाद हमारी यात्रा जारी रहेगी। देखिए दोस्तों, जहाँ मैं चाय पी रहा था उसी के पीछे एक सरकारी स्कूल है। और इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ देखिए कबड्डी बच्चों को खिलाया जा रहा है। दोस्तों आज धूप बहुत तेज़ है और दोपहर का समय है।
तो मुझे हर 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के बाद रुकना पड़ता है। कासगंज से 12 किलोमीटर पहले मिर्ची कस्बे से गुजर रहे हैं। दोस्तों इस समय देखिए हम एक मंदिर पर रुके हुए थे, कुछ देर आराम किया है और इसके बाद हम यहाँ से कासगंज की जो दूरी है 7 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं, कासगंज पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कासगंज यहाँ से 6 किलोमीटर, बदायूं 64 किलोमीटर दूरी पर है। काली नदी पर हूँ और ये देखिए काली नदी। और दोस्तों ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, सामने ये ब्रिज, इसको कहते हैं नदरई का पुल, झाला वाला पुल। इस काली नदी के ऊपर ये हजारा नहर बहती है और इसके नीचे काली नदी, तो ये एक अपने आप में अद्भुत पुल है। कासगंज शहर में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए कासगंज शहर कैसा दिखाई देता है। इस समय कासगंज से 5 किलोमीटर आगे निकल के आ चुका हूँ और यहाँ ये देखिए एक ये मथुरावासी का नाश्ता है। यहाँ पर मैंने चाय पी थी और इन्होंने चाय बहुत बढ़िया बनाई है, काफ़ी टेस्टी चाय थी। हो सकता है कि इन्होंने मेरे लिए शायद स्पेशल बनाई हो। दोस्तों ये देखिए इस समय हम शोरों में प्रवेश कर चुके हैं और ये एक तीर्थ नगरी है, मगर हम इधर ना जा कर के हमें तो सीधे बरेली की तरफ जाना है। गंगा जी के कचला घाट पर पहुंचने वाला हूं और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर है और आज की रात मैं कचला घाट पर ही गुजारूंगा। ये देखिए दोस्तों रास्ते में मुझे ये कितना बड़ा अजगर सांप मिला और इससे पहले भी कई सांप मिले, लेकिन वो मरे हुए थे, किसी वाहन से कुचल गए थे। और यहाँ गांव वाले इकट्ठा हो चुके हैं। देखिए रोड के किनारे कितना बड़ा अजगर था और गांव के लोगों ने उसका मेला बना रखा था, उसको छेड़ रहे थे, बार बार उनकी तरफ पलट कर रहा था। तो ये एक खतरनाक स्थिति थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, लोगों को समझा ही सकते हैं। दोस्तों देखिए इस समय मैं कचला घाट आ चुका हूँ और अभी घाट यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर है और मैं यहाँ ये आश्रम है, ये श्री स्वामी दयानंद सरस्वती घाट कचला, महंत श्री राघवानंद सरस्वती नंदपुर दुर्गापुर वाले, और इस आश्रम में मैं आज स्टे करूँगा और यहाँ से सुबह में अपनी यात्रा को पूर्णागिरि के लिए जारी रखूँगा। आपको अंदर आश्रम में दिखलाता हूँ। और दोस्तों इस आश्रम में रुकने के लिए महंत ने कोई भी पैसा नहीं लिया, उन्होंने क्लियर मना कर दिया यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और अब मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और आपको गंगा जी दर्शन कराता हूँ। इस समय मैं कचला घाट गंगा जी आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं स्नान करूँगा और आपको गंगा जी के दर्शन कराता हूँ। देखिए दोस्तों इस समय कचला घाट पर गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। दोस्तों ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।